गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 के संस्कृत का लेसन 3 पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का बुक है। लेसन का नाम है स्वावलंबन। ठीक है, तो स्वावलंबन पाठ को पढ़ने से पहले आपको मैं शब्दार्थ जो दे रहा हूं उसको आप याद कर लेंगे, तो आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस आइए देखते हैं पाठ को। इस पाठ में 2 प्रमुख पात्र हैं। 2 प्रमुख पात्र कौन है? एक कृष्णमूर्ति है और एक श्रीकंठ है। मात्र यही 2 पात्र हैं। ये दोनों गहरे दोस्त रहते हैं, बट एक पुअर है और एक रिच फैमिली से आते हैं। एक गरीब है और एक अमीर है। इन्हीं दोनों के दोस्ती के बारे में बताया गया है। और स्वावलंबन, पाठ का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने पर आश्रित रहना, यानी अपने आप सारे कामों को करना। ठीक है, स्वावलंबन। ठीक है, आइए पाठ को देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो है दोनों मित्र हैं। श्रीकंठ से पिता समृद्धा आसित। श्रीकंठ के पिता जो है वो एक समृद्ध परिवार के हैं, अमीर परिवार के हैं। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का है, सारी सुख सुविधाएं हैं। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभा। उनके विशाल भवन में, विशाल भवन जो है उनमें ४४ स्तंभा अर्थात 44 खंभे हैं। 44 पिलर, खंभे जिसको कहा जाता है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 द्वाच्छा। और उनके 18 कमरे में, 18 मतलब 18, उनके 18 कमरे में 50 द्वाच्छा माने 50 खिड़कियां हैं। ४४ द्वाराणी, यानी कि ४४ का मतलब हो गया 44 दरवाजे हैं। ६ विद्युत बेजरानी च आसन। और उनके यहाँ 36 विद्युत बेजरानी यानी 36 पंखे भी लगे हुए हैं। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म। और उनके यहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते हैं। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धरो कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति का माता पिता जो है वो निर्धन परिवार के हैं और किसान परिवार से हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उनका घर जो है साधारण सा घर है, आडंबर विहीन है, यानी किसी भी बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं से वंचित है। ठीक है, एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। क्या होता है, एक बार श्रीकंठ उनके साथ, किनके साथ? अपने दोस्त के साथ। तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। उनके साथ 9 बजे उनके घर आता है। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उनके माता पिता जो हैं, किनके माता पिता? जो गरीब हैं, श्री कृष्ण, जो कृष्ण मूर्ति जो गरीब हैं, उनके माता पिता उनको खूब आदर सत्कार करते हैं, खूब आतिथ्य करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथ्यात्। यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आपके सत्कार को देखकर संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। लेकिन केवल मुझे एक बात का दुख है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवता बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ।
मम गृहे तो बहु कर्मकारा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति औदा, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्रा ममापि अष्टो कर्मकारा सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो, वे हैं 2 पैर, 2 हस्तो, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आंख, 2 श्रोत्रे और 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये हमेशा प्रतिक्षण हमारा हेल्प करते हैं, हमारा मदद करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नोति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं हर जगह हर समय नहीं जा सकते हैं। त्वं तु स्वकार्यं भृत्याधीना, तुम तो अपने काम को भी नौकरों के अधीन में करके रखा है, यानी आपको जो भी काम करना है आपका नौकर कर रहा है। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब आपको कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, स्वावलंबन से हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्ट होती, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यहाँ पर समझाया कि जो व्यक्ति अपने पर आश्रित होता है, अपना काम स्वयं करता है, उसको कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवगत, श्रीकंठ बोला, मित्रा तवा वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहम अपनी स्वकार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपना सारा काम स्वयं करूंगा। भवतु सार्ध 12 मिदम सांप्रतः गृहं चलामि, अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। और इस तरह से कहानी आपका समाप्त हो रहा है। और विद्यार्थियों, आपको भी स्वावलंबन बनाना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब यह हुआ कि कम से कम आप अपना काम जहां तक हो सके कर पाएंगे, उन कामों को स्वयं आप करेंगे तो कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।